हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 8.2। तो 8.2 के करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई होप आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से करोगे और शेयर तो मेरे कहने से पहले ही कर चुके होगे। तो बेटा देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। ए मैन गोट आ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो मान लो मेरे को नहीं पता उसकी सैलरी कितनी, ध्यान से देखना बेटा। उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिला है कितने परसेंट का, 10% का। मान लो आपके पास 100 रुपये, आपकी जो सैलरी है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 10% उसको क्या मिल गया, इंक्रीमेंट। तो पहले मेरे को क्या निकालना है, इन 100 रुपये का 10% कितना बनेगा, तभी तो मैं रुपए में बता पाऊंगी ना बेटा इतना रुपए हुआ। तो ध्यान से देखना, इफ हिज न्यू सैलरी, ध्यान से देखना, दिस इज योर न्यू सैलरी, यानी कि ये इंक्रीमेंट प्लस करके आई है। जो आपने 10% इंक्रीमेंट लिया है उस इंक्रीमेंट को क्या करके आई है, प्लस करके। ठीक है, अगर मैं, ध्यान से देखना, आज सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल वर्ड्स में, अगर आज आपकी सैलरी 100 रुपये 10 रुपये आपकी बढ़ा दी, तो टोटल सैलरी, नई जो सैलरी बनी वो कितनी बनी, 110 रुपये। कितनी बनी, 110 रुपये। तो यहाँ कुछ मामला वैसा ही है। अगर मेरे को न्यू सैलरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड में या जो आपकी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ओल्ड या ओरिजिनल सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो सेम प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से मैंने माना लेट हिज ओरिजिनल सैलरी सॉरी, लेट हर his original salary be x rupees, ओरिजिनल सैलरी बी x रुपीज। कितनी है बेटा, x रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% ऑफ हिज सैलरी। तो कितनी है उसकी सैलरी, x। 10% ऑफ दिस सैलरी में अगर मैं जो आपकी ओरिजिनल सैलरी है वो प्लस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू सैलरी, जो कि आपको कितनी दी हुई है, 15430। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया, ध्यान से देखो। 10%, व्हाट डू यू मीन बाय 10%, जहां परसेंटेज दिख जाए उसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। तो 10/100 ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, x के साथ, और प्लस यहां से x इज इक्वल टू 154 and 000। क्लियर। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट। जब मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बना, x, और बाय में आपका क्या है 10, बीच में आपका प्लस, ये आपका x इज इक्वल टू 154,000। यार यहां से देखो बेटा, ऐसे ही आप इसको उठा के वहां नहीं लेके जाओगे, वेरिएबल को एक साइड रखोगे, कांस्टेंट को एक साइड। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 10, 10 1 10 और 1x, x बीच में प्लस का साइन है, यहाँ से देखो इसके बारे में 1 लिख सकती हूँ। 1 10 10 और 10 इंटू एक्स 10x, 10x प्लस x, कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं वेरिएबल के, प्लस। तो 10 प्लस 1 कितना आ गया, 11, साथ में x, बाय में 10 और इज इक्वल टू 154,000। क्लियर। ये 10 यहाँ, अब ध्यान से देखो ये सिंगल टर्म है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में। ये डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में। देखना बेटा क्या बना, 11x इज इक्वल टू 154,000। ये 10 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया तो एक और जीरो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा वहां जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। कर दो डिवाइड, यहाँ से देखो 11 1 11, बचा कितना 4, 11 4 44, यहाँ से कितना बचा 1 2 3 4, तो कितना 1,40,000 इज हिज ओरिजिनल सैलरी। सो ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000 रुपीज। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्या कह रहा है, ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू द जू। 845 पीपल्स जाते हैं कब, ऑन संडे। एंड ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, लेकिन मंडे कितने गए, सिर्फ 169।
फिर उसने बोला व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, जितनी परसेंट डिक्रीज हुआ, यानी कि देखो बेटा पहले 845 गए, अब कितने गए 169, तो डिक्रीज हुआ है ना, कि जितने परसेंट गए हैं उनमें डिक्रीमेंट आया है ना, तो मेरे को उसकी परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले डिक्रीमेंट ही निकालेंगे, कितना डिक्रीमेंट हुआ संडे के कंपैरिजन में मंडे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट या डिक्रीज्ड, क्या लिखोगे, डिक्रीज्ड इन द प्यूपल इज इक्वल टू 845 माइनस 169। जितने संडे गए थे, जितने मंडे गए हैं, माइनस कर दिए। देखो यहां से 15 में से 9 गया 6, यहां क्या बचा, यहां बचा आपके पास 13 में से आपका 6 गया 7, कितना बचा यहाँ से 7, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, तो इतने कम आदमी मंडे गए थे। अब मेरे को क्या निकालना है, सो परसेंटेज इज इक्वल टू जितने परसेंट कम हुए हैं। एज यू नो, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन बाय यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को माइंड में रख के चलोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, ये आपके नंबर हैं जितने आपके आए हैं, कितने आए 676, डिवाइड में टोटल कितने की चेक करना है, जितने संडे गए थे, संडे कितने गए थे 845, और इनटू यहाँ से 100। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो। यहाँ से देखो बेटा 5 2 ज़ा 0, यहाँ से 5 1 ज़ा 5, यहाँ से बचा 3, देन 5 6 जा, देन 5 9 ज़ा। अब ये किससे डिवाइड होगा, ओनली 13 से। तो ध्यान से देखो 13 ज़ा, यहां से देखो अब 13 5 ज़ा, ठीक है, बचे कितने 2, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। तो क्या बना न्यूमरेटर 20 इंटू 4, यानी कि 80% पर्सन्स क्या गए, कम गए एज कंपैरिजन टू संडे ऑन मंडे। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स। बाइस का मतलब क्या है बेटा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्या लिख सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस फॉर 80 आर्टिकल्स। कितने के लिए, 80 आर्टिकल्स के लिए कितना 2400 रुपीज, एंड सेल्स देम एट द प्रॉफिट ऑफ 16%। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना 16%। तो ध्यान से देखना, वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। मेरे को क्या निकालना है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं SP फॉर 80 आर्टिकल, सबसे पहले 80 के लिए निकाल लूं, फिर क्या करूंगी उसको 80 से उससे क्या कर दूंगी डिवाइड। तो ध्यान से देखना बेटा, SP फॉर 80 आर्टिकल्स अगर मेरे को निकालना है तो आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। ध्यान से देखना बेटा, क्या फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है आपको, सीपी। क्या दिया हुआ है, सीपी। मैंने आपको बताया प्रॉफिट हो या लॉस किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे। उसको छोड़ो, तो यहां से देखो निकालना क्या है, निकालना क्या है, एसपी। सीपी आपको दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, सीपी से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, सीपी से। और यहाँ क्या लिखोगे, 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस है तो 100 में से क्या कर देना, लॉस परसेंटेज को क्या कर देना, माइनस। क्या कर देना, माइनस, और डिवाइड बाय 100, नथिंग एल्स। आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है और डायरेक्ट इसमें वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, पुट। तो ध्यान से देखना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन टू बी 16 और डिवाइडेड बाय 100, और सीपी इज गिवन टू बी 2400। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, 100 प्लस 16 116 और इंटू 24। इसको सोल्व करो बेटा, 4 6 24 2, 4 1 4 इंटू 6, 4 1 4, 2 6 12 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2। तो ये बन गया 4, ये बन गया 8, ये बन गया 7 और ये बन गया 2। तो कितना आ गया, 2784। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो, 4 6 24 2, 4 1 4 8 2 6, 4 1 4, 2 6 12 1, 2 1 2 and 1 3, 2 1 2, 4 6 into 8, 4 and 3 7, दिस इज 2। तो यहाँ से क्या बना,
2784 रुपीज़, इतने में खरीदी, इतने में बेच दी। 80 आर्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन उसने आंसर में हमसे क्या मांगा है? वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो वन आर्टिकल की बात क्या करोगे? सो SP फॉर वन आर्टिकल। अगर मैं एक आर्टिकल की बात करूंगी तो बेटा मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय 80। यहां से देखो ज़्यादा से कम पे आए हो तो क्या करोगे? डिवाइड। इसको क्या कर दूँ? 80 से डिवाइड। 2784 डिवाइडेड बाई 80। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। 2 4 ज़ा 0, कितना आ गया यहाँ से? 2 4 ज़ा एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बच गया 1, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, so अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2, 2 2 ज़ा, यहाँ से 2 6 जा 1, 2 9 जा 2 6 जा, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 1 जा 2 0, यहाँ से देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, तो कितना आ गया? 348 बाई 10। इसको और कैंसिल मत करना क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं कंप्लीट और फिर आपको पॉइंट में लाने में कंफ्यूजन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 34.80 रुपीज़। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज, कॉस्ट यानी कि CP ऑफ दैट आर्टिकल इज 15,500 रुपीज एंड 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। घर पे लाई, चीज को रिपेयर कराया। इफ इट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट, यानी कि कितने प्रॉफिट पे बेच दिया आप? 15%। देन वी हैव टू फाइंड द SP ऑफ दैट आर्टिकल। क्या निकालना है? SP। और पीछे आप क्वेश्चन सेम टाइप का कर चुके हो, एक ही फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए, एक अलमीरा लेने के लिए गए, आपने एक अलमीरा ली, शॉप वाले को बोला मेरे घर तक भिजवाओ, तो वो कहते हैं मेरे को 100 रुपीज़ और ऐड करके दो। ठीक है, तो वो रिक्शा वाले के 100 रुपये ऑलरेडी पहले ही ले लेता है, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। या कोई चीज़ आप प्रिपेयर करा रहे हो तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में ही आता है। तो बेटा यहाँ से देखना, अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? 15,500 प्लस 4,450, तो कितना बन गया? 05951। ठीक है, कितने रुपए बेटा? 15,950। नाउ वी हैव टू फाइंड द SP। अगर उसने बोले प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15%। तो ध्यान से देखना बेटा, अभी अभी आपको सेम क्वेश्चन हमने कराया था। SP क्या होता है? SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट परसेंट यानी कि 15, और डिवाइड में 100 और इंटू CP इज गिवन टू बी 15950। तो यहाँ से देखो 100 प्लस 15 115 बाय 100 इंटू 15950। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट। मैं कैंसिल आउट इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ से डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। अगर डिनोमिनेटर बचेगा तो आपको डेसिमल में लाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए इसको क्या कर रही हूँ? एज इट इज ही रख रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया? 1595 और इसको 105 से 115 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 5 से 25 2, 5 9 से 45 45 2 47, 5 5 से 25 25 and 4 29, 5 1 से 5 and 2 7, ये 5951 5951। दिस इज 5, 7 and 5 12, 1 9 and 1 10, 10 और 9 19 और 19 और 5 24। ठीक है, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 16 और 7 23, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो कितना आ गया यहाँ से? 183,425 बाई 10, यानी कि कितना? 183,425 रुपीज़। कितने रुपीज़? 18,342.5 रुपये में क्या किया? उस चीज़ को
बेच दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू ए VCR एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज 8,000 एंड सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ऑल्सो 8,000 रुपीज। देन शॉपकीपर वर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR पे उसको कितने रुपए का लॉस हुआ? 4% का, और उसको 8% का प्रॉफिट हुआ किस पे? टीवी पे। देन फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑफ होल ट्रांजेक्शन। अगर मैं होल ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूं तो मेरे को क्या चाहिए बेटा? टोटल CP और टोटल SP। तो ध्यान से देखना बेटा, मैं इंडिविजुअली सोल्व कर रही हूं। अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट प्राइस तो कितना आ गया? 8,000 प्लस 8,000 यानी कि 16,000 रुपीज। अगर इंडिविजुअली सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअली दिया हुआ, इसका 4% लॉस और उसका 4% प्रॉफिट, तो यहां से देखो VCR, यहां लिख रही हूं टीवी। ध्यान से देखना बेटा, CP कितना आ गया VCR का? 8,000। सिर्फ VCR की बात कर रही हूं। यहां से लॉस उसको कितना हुआ? 4%। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? 8,000, और यहां से प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 8%। यहां से क्या निकालूंगी? SP के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुकी हूं, तो SP कैसे निकालोगे? SP निकालोगे 100 माइनस लॉस ओवर 100 इंटू CP। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो SP कैसे निकालोगे बेटा? अभी तक तो याद हो गया होगा, 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 इंटू CP। निकाल दो वैल्यू, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, कितना लॉस? 4। तो 100 में से 4 गया 96, बाय में 100 और इंटू 8,000। 0 से आपका 0 कैंसिल आउट। इन सेम वे यहां से SP निकालोगे तो पहले एक को सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 0 आपका एज इट इज, 8 6 48 4, 8 9 72, 72 एंड 4 76, कितना? 76। इतने रुपीस का आपको क्या हुआ? 7,680 रुपीज। अगर यहां से SP निकालूंगी तो कितना होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू बी 8, सो 100 प्लस 8 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू बी एट 8,000। सो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट, यू हैव टू सॉल्व इट। 0 आपकी एज इट इज, 8 8 64 एंड 8 1 8, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस आपके पास कितना पड़ा? ये तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है, तो यहां से क्या निकाल लूं? टोटल सेलिंग प्राइस। क्या करूं? दोनों को प्लस, तो कितना आ गया? 7680 प्लस 8640, 0 8 and 4 12, 6 and 6 12 and 1 13, 1 8 and 8 16, तो कितना? 16,320 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। कोई चीज आपने इतने रुपए में खरीदी, इतने रुपए में बेच दी, ज्यादा रुपए में बेची है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट। एंड वी नो दैट प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP कितना है? 16,320 रुपीज, और माइनस कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू बी 16,000, सो वी हैव टू माइनस इट। तो कितना आ गया यहाँ से? 320 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड गेन और लॉस परसेंट। गेन ही सेम प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो वही सेम प्रोसीजर, सेम फंडा, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बेटा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। तो 0 से 0 इस 0 से ये 0, 16 2 32, तो कितना? 2% आपको होल ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।